आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सर्द मौसम के पेश नजर जम्मू खित्ते में सरमाई तातीलात में फिर से हुआ इजाफा। 22 जनवरी से 27 जनवरी तक 12वीं जमात तक रहेंगी तातीलात। राजौरी में मिनी बस हुई सड़क हादसे का शिकार, एक शख्स जाम बहक, 17 दीगर जख्मी। यौम जमहूरिया के पेश नजर कुलगाम में हिफाजती इंतजामात हुए सख्त, गाड़ियों और राहगीरों पर रखी जा रही है सख्त निगाह। और ARTO अनंतनाग ने मोटरसाइकिलों से जोहर दिखाने वालों को किया खबरदार, जब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। खित्ता जम्मू में चल रही शदीद सर्दी की लहर के पेश नजर महकमा स्कूली तालीम की जानिब से एक बार फिर से स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। स्कूली तालीम महकमे की जानिब से आज जारी एक ताज़ा हुक्मनामे में कहा गया है कि 22 जनवरी से 27 जनवरी तक 12वीं जमात की तमाम स्कूलों में तातीलात रहेंगी। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि वो स्कूल जो कि यौम जमहूरिया की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारियों को बरकरार रखेंगे और स्कूल सरबराहान से कहा गया है कि वो इस तनाजुर में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज एक मिनी बस सड़क हादसे का शिकार हुई है, जो एक सड़क से फिसल कर एक गहरी खाई में गिरने से एक शख्स जाम बहक जबकि 17 दीगर जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा सरयू इलाके में उस वक्त पेश आया जब मिनी बस तिराद से पुणे की तरफ जा रही थी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई है जबकि 17 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने बताया है कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, यहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। यौम जमहूरिया के पेश नजर SSP कुलगाम साहिल संग्रियाल की सरबराही में कुलगाम के नाहमा शोपियां सरहद पर कुलगाम मेन टाउन पारीपुरा काजीगुंड और दमहाल हांजीपुरा में एडिशनल SP ऑपरेशन कुलगाम शब्बीर अहमद खान की मौजूदगी में आम राहगीरों और गाड़ियों की तलाशियां ली जा रही हैं ताकि इस कौमी त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। इनमें मुझे तलाशी चल ARTO अनंतनाग जुबैर अहमद लोटो ने स्टंटबाज बाइकरों को खबरदार करते हुए कहा है कि वह बाज रहे वरना उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने आज रेलवे स्टेशन अनंतनाग से अचाबल कुकरनाग की तरफ एक बाइक रैली को रवाना किया है। ये उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। जिला अनंतनाग के डाकसम इलाके में इख्तिताम पजीर ये रैली हुई है। इस रैली में बाइक सवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जिस दौरान लोगों से ट्रैफिक ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई है। खुसूसन एक इवेंट है जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से हमने प्लान में रखा था। इस इवेंट का मुद्दा और मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए। जहां से ये बाइक रैली चली जाएगी वहां के अवाम, वहां के जो बाशिंदे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगी कि रोड सेफ्टी के हवाले से जो हमने सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस या ट्रैफिक के रूल्स जो है किन किन रूल्स पे हमने अमल करनी है। बट एक अहम मैसेज ये भी है जिसका जो इस रैली का मकसद है वो ये है कि अक्सर हमने आज मतलब पिछले कई महीनों से आज हमारी सोसाइटी में एक अजीब व गरीब चीज़ देखी है, वो है स्टंट बाइकिंग। तो काफ़ी सारी शिकायतें भी हमारे पास मौसूल होती हैं कि लोग कुछ रोड्स पे इन द मॉर्निंग, चाहे मॉर्निंग आवर्स में या लेट इवनिंग आवर्स में बाइकें निकाल के स्टंट बाइकिंग करते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। खाली एक इंसान या एक बच्चे की जान चली जाती है,
बहुत छोटे छोटे नौजवान हैं जो इनमें जहाँ बहक हुए हैं, हमने देखा है। तो मैं आज इस रोड सेफ्टी जो बाइक रैली का आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस हवाले से मैं उन लोगों तक खुसूसन ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इस स्टंट बाइकिंग से बाज आ जाए। बीजेपी रहनुमा और पंचायत फोरम के सदर राथर महाराज ने बनियारी इलाके का एक दौरा किया है और मकामी लोगों से बातचीत की है। इलाके में अवाम के दौरे के दौरान सैकड़ों लोगों ने रहनुमा से बातचीत की है और उन्हें इलाके के मसाइल से आगाह किया है, जिस दौरान रहनुमा ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी शिकायत को आला हुक्काम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि साबका हुकूमतों ने इलाके की अवाम का हमेशा इस्तेहसाल किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि लोगों ने अपने गाँव के बहुत से मसाइल को उजागर किया है और वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इनके हकीकी मुतालबात को हुक्काम के नोटिस में लाया जाएगा। बराबर बराबर वारिया वारिया श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है कि ये किसी फर्द के साथ नहीं जुड़ रहे, ये मेरे काम को देखकर मुझसे जुड़ रहे, जो मैंने काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकर मैं बानियारी आया। एक गरीब पसमंदा इलाका है, इनको जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम रखी, भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 मरले हर गरीब को देना और मकान देना, PMAY, उसकी कड़ी में मैं यहाँ आया और इनको भी 100 मकान। हम डी साहब के शुक्रगुजार, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुर, खासकर तहसीलदार साहब, SDM साहब के, हाजिन के, जिन्होंने इनके मसाइल सुने और इनको लैंड प्रोवाइड की। इसी कड़ी में यहाँ पे आप देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी के साथ हमने यहाँ बांडीपुरा में देखे इनकी जो बेसिक सुविधा, बिजली, पानी और सड़क, आज तक 70 साल इनको गरीबों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हुआ और जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं इन तक पहुँचाऊंगा। और जो जल जीवन मिशन, हर घर पानी, बिजली, सड़क, बाकी चीजें जो उनको, ये खाली एक ढांचा था, ये इन्होंने यहाँ पे प्रोपेगेंडा बनाया था, 2 घरों के लिए थे। ये अली बाबा चाली चोर जो थे यहाँ पे, आज तक के जो लीडर्स, इन्होंने अपने घर तक महदूद रखा था, अपने खजाना भरने के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। गरीब के पास कुछ नहीं मिलता। आज गरीब के पास राशन फ्री मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी, सड़क, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है और कामों पे खरा उतरना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का यही ख्वाब है कि एक गरीब तक। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में सदरकोट पायन गांव के बाशिंदों ने आज आबपाशी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया है और अपने ज़री खेत में आबपाशी पंप का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार मुतलका महकमे को केनाल बनाने और इरीगेशन पंप स्टेशन लगाने के लिए आगाह किया है, लेकिन मुतलका महकमे ने हमारे लिए कोई खातरख्वाह कदम नहीं उठाया, जिससे हमें कई परेशानियों का सामना है। उन्होंने कहा है कि अब हमने खुद आबपाशी केनाल पर काम शुरू कर दिया है। इलाके के बसनीकों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को तरजीह बुनियादों पर देखकर इनकी शिकायत का अजाला करें और ज़री सीजन शुरू होने से कबल इनके इलाके में इरिगेशन पंप स्टेशन नस्ब किया जाए। त्रों वरियों पे वोत सफर करान ये जमीन सतन कि जबरदस्त मजबूत असल इरिगेशन लैंड बुकमा की बदौलत ये खराब गई। पत वोत 3-4 वरी तुमन तसान, महकमस तसान, इरिगेशन वालन तसान, ये बासो लास्टस ये अन कहें। अम पे आए कोर पन हला शरी कड़ मजूर वजूर दोक ये नो घर पे नफर अख जूज यह कनाल नमो बन यह बनो अमे मौजूद कि पत्म लट कोर मैकेनिकल एग्जाम सबन कोर मे सत कमिट कि सीजन ब्रोट अख रेत दिम बे पंप स्टेशन चलत ये अन पंप स्टेशन नो ये बनोमुत। अत पंप तो बे तार वार पार तुंद वसा तुम गुजारिश करान कि कनाल तो बनो मे परवेज अहमद सदरकुट पायन रोजन वो जमीन लैंड 3 गामन बानियरी, सोदुनारा तो सदरकुट वह कोर अम मौजूद ये कर गुजारिश कि तुंद वसादत ये गन पंप स्टेशन तैयार। यह पंप स्टेशन तैयार ओतर गए मैकेनिकल वाले नश तमो वो सीजन ब्रोट यह कर रेत तैयार तो तमी मौजूद कोर पे हला शरी। हालांकि ये गए इरिगेशन वालन वालों वोन दोक हेको न कर फंडस कहें
अस फंडस कहें पे कोर मशवर अस दप यीस कालस इरिगेशनस प्रारो इरिगेशन वालन या इरिगेशन डिपार्टमेंटस प्रारो तो तीस कालस ग सीजन खत्म आय हलाशरी कर लगे बनाव नहर मगर मसला पंप स्टेशन अत तार तूर सालम सामान यूर DC सबस गुजारिश कर कि सह अन दी है तवज्जो बे कट यम आब यी है और पंप स्टेशन तान अत अगर सफाई करहन अस वात ये आब तमाम निश वात DDCS गए तमाम गए सरपंच कर गुजारिश तमाम कर गुजारिश कस न दुत न कह वह द्राय हलाशरी कर तमाम जमींदार बनाव नहर सह गुजारिश करान कि यथ कुन दी सह तवज्जो सोन यह गरीब अयाल बचाए सह अगर इरिगेशन एक तारीखी इकदाम में कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने पहले 3 अलग अलग धड़ों ने कश्मीर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के मुत्तहिद बैनर के तहत एक मजबूत इत्तेहाद बनाने के लिए ज़म कर दिया है। इस अहम फैसले को एक मजबूती की तकरीब में बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है जो तजारत बरादरी के अंदर तावन और हम आहंगी के एक नए दौर की अलामत है। इन धड़ों की इज्तिमाई ताकतों और वसाइल को इकट्ठा करता है जिसका मकसद कोशिशों को हमवार करना, इत्तेहाद को फ़रोग देना और कश्मीर में तजारती और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों से मुतल्लिक मसाइल पर असरात को बढ़ाना है। मुत्तहद फेडरेशन ताजर बरादरी के मफादात और फलाह बहबूद की वकालत में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। श्रीनगर में मुनक़द होने वाली एक तकरीब की सदारत KTMF के चेयरमैन इब्रार खान ने की है और इसमें सदर हिलाल अहमद मंदू, नायब सदर मोहम्मद अयूब लावे और दीगर मेंबरान ने शिरकत की है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोशिश है कि हम वो सारे भाई इकट्ठे मिलें जो कहीं ना कहीं इस कारवां से बिछड़ गए हैं, जिसमें जनाब रजब कुचे साहब, जनाब मुश्ताक दारिल साहब, जनाब हाजी सागर साहब, जनाब वकील साहब, शाह साहब, कुल्ला साहब, सब हम भाई बैठे हैं। तो हमने कोशिश की है कि एक आवाज़ जो हमारे से खो चुकी थी उसको वापस लाएं, कोशिश करें कि जो वकार एक ट्रेडर अंजुमन जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जिसकी बैनर 1944 में हमारे असलाफों ने रखा था उसकी बुनियाद, तो उसकी जो खोई हुई जो उसकी इज़्ज़त है, जो उसका खोया हुआ वकार है, जो उसका खोया हुआ मर्तबा है, उसको अपनी कोशिशों से फिर वापस लाएं। आने वाले जो दिन हैं ये ताजरों के लिए जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये है कि जो ताजरों की जायज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी अंजुमनों के हवाले से जो हमने ये पेरेंट एसोसिएशन है इसकी वसादत से जो हुक्मरान ज़मान जो दौर हैं उनके उन तक पहुँचाएँ और उनके इजाले के लिए जो कोशिशें हैं उनको जो है एक फ़रोख्त और उनको एक तवानाई दें ताकि उनका अजाला हो पाए। और साथ साथ कोशिश ये भी है कि जो इस अम्ब्रेला से बाहर हैं, चाहे किसी भी नाम के अंदर है, उनको भी हम आपके वसादत से दावत देते हैं कि जैसे आज हम भाई यहाँ बैठे हैं, हमने 3 फैक्शंस जो कहे जाते थे KTMF के, हम सब ने अपनी अनाएं छोड़ी, कोई अना नहीं है। आज सैकड़ों मकामी नौजवानों ने मदनखा के मैदानों को यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील करने के फैसले के खिलाफ इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। कनीहिमा, कनीपुरा, नौगाम, रावलपुरा, डलगेट, अबीगुजर और मलहका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान आज मदनखा में जमा हुए और खिलाड़ियों की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले खिलाड़ियों ने कहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नौजवानों को मंशियात वगैरह जैसी बुराइयों से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हमारे खेलने के तमाम मोड्स को खत्म कर दिया है। क्रालपुर तान क्रालपुर के मतलब तमाम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट योर लड़के गिंदने खतर कम से कम टीम 30 मर ये गिंदान तुझ लड़के कत गिंदान ये ऑलरेडी अगर मामूली रूद तवान योर बना कम से कम रेत वादन योर अचुन कहें खुदा दिन नजात वन कि मतलब यूनिवर्सिटी गि बन बन यूनिवर्सिटी सो शूब मगर नॉर्मल लक्चन बचन खत थन ग्राउंड तम कत तुम वो कत लड़के गिंदान ये कत
अहन यम कोत गसन अगर वनकस बह गस मिसाल के तौर पर SP कॉलेज गिंदने खतर या लकुट बच्चे गस अमिस दिन तौर अंदर आसन कहें ईदगाह मज वो तुम कूत रश तिथे कन ये लाल चौकस मज ईदगाह तिथे कन बोज तमिक हिसाब ये योर यथ इलाकस ईदगाह यूत बोड़ ये टीम वनकस अत वोद गिंद या कम से कम 5-6 रेड वल बिचार पन काम दह करान 5-6 मसाल वल 10-15 योर यम पन रपि 10 वनकस ये जानान बे वो कत्या लड़के वो नम कत्या लकट बच्चे मे वन तो ये गिंदने तो यम कोत गसन क्या कर तेल अत क्या सलूशन बन ना यूनिवर्सिटी मगर चीज युन तन बे युत जमीन कह यह जमीन यह साफ कर गवर्नमेंट रुपये तगान पाने पोस लागान अगर विकट बनावन रुपये 10,000 15,000 20,000 लगान 30,000 लगान पाने लागान कि यहाँ ये लोकल्स के इनके हवाले से अगर हम बात करें तो 40-50 साल से ये इवॉल्व हुआ है एक प्लेग्राउंड। मैंने भी श्रीनगर में इतना बड़ा और इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को कहीं खेलते नहीं देखा है। मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ जब मैं यहाँ आया। ये इवॉल्व खुद ही हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, ज़मीन गवर्नमेंट की ज़रूर है, मगर इसका फ़ायदा ये हज़ारों बच्चे जो है पिछले 40 सालों से उठा रहे हैं। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको कितना फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होगा ये क्रिएट करने के लिए। ये सब इन्होंने खुद किया है, यहाँ की कटाई, यहाँ खेल, यहाँ जो लोग आते हैं कुछ अपना कारोबार करने भी आते हैं और जो इनका टैलेंट यहाँ बनता है, ये एक सेल्फ इवॉल्व सारा सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। यही बच्चे जो यहाँ पर सीखते हैं कल हमारे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ इनमें और टैलेंट बढ़ता है और यही बच्चे कल को बड़े बड़े मैचेस और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। मसला ये है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है कि आपके पास एक क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जबकि होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पेश नज़र जिला रियासी में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य संजीव खजूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शहर तमाम मंदिरों को सजाया गया है, जिसमें जिले के अंदर तमाम मंदिरों में पूजा की जाएगी और बाज़ मौकामात पर भंडारा और प्रसाद भी तकसीम किया जाएगा। पे भी देख रहे हैं अपने आगे पीछे प्रिंट एवं आपके जैसे कई सहयोगियों के जो दिन रात रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देख रहे हैं, तो हम लोग भी उसी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और हमारे पास एक विशेष वो भी है, कारण भी है प्रभु राम जी के साथ जुड़ने का, क्योंकि हम लोग इस समय रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं और ये जो रियासी की ऐतिहासिक दुर्गा नाटक मंडली है 1890 में स्थापित हुई, इसका मुख्य कार्य जो काम है वो रामचरितमानस मंचन ही है। और इसी कड़ी में हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की अथाह कृपा रही है कि हम लोग इस रामचरितमानस मंचन के साथ अयोध्या तक पहुंचे हैं। हमने वर्ष 2021 की दिवाली वाली रात में अयोध्या में रामचरितमानस का मंचन किया था और वो भी भगवान राम की जो कुल देवी हैं उनके मंदिर के प्रांगण में किया था। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और जहां तक ये जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं इसके अनुभव के बारे में अगर आप पूछें तो इसमें लोगों ने जात पात रंग भेद धर्म जाति इन सब से ऊपर उठकर जो राम भक्त जो अक्षत वितरण समिति थी उनका स्वागत किया। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि धर्म विशेष, तो यहाँ पे हमारे शहर में जो मुस्लिम बंधु लोग हैं तो उन तक भी लोग पहुंचे हैं और उन्होंने भी उसको खुले दिल से उन सब निमंत्रण को स्वीकार किया है। आइंदा कल अयोध्या में हो रही भगवान राम की तनसीब के पेश नजर आज मनवाल इलाके में एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपने मजहब के तय अपनी अकीदत का सबूत पेश किया है। इस सिलसिले में पेश है JKC न्यूज नामा निगार अमन शर्मा की ये रिपोर्ट। बहुत खुशी है ये देखकर, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे लग रहे हैं ये अपने इस चीज़ को, सनातन धर्म को फॉलो करते हुए।
अपनी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मौका मिला है, आगे भी हमें ऐसे अगर मौके मिलेंगे तो हम बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देंगे। जी, हमें अब गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री पे, और जब तक वो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे तो ऐसा हमें आगे देखने को मिलता रहेगा। अब किस तरह की व्यवस्थाएं कल यहाँ पर होंगी, क्योंकि कल 22 जनवरी है, तो क्या सुविधाएं लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं? जी, कल के लिए रामायण पाठ का आयोजन किया गया है और भव्य झांकियां भी होंगी। आज भी झांकी है, यात्रा है, ये शोभा यात्रा, कल हवन यज्ञ वगैरह भी किया जाएंगे। जय श्री राम। जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम सब देशवासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, साधु संतों ने कितनी कुर्बानी दी है, तब जाके ये आज का दिन जो नसीब हुआ है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म सभा देवी बनी मनवाल, आज किस तरह से बड़े बुजुर्ग बच्चे हमारे साथ, मेरे गुरुजी महेश दास जी वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले जय श्री राम। मैं सोमू शर्मा, सनातन धर्म सभा का प्रधान। देखो, ये तो हम जो आपने मेरे से बात पूछी, ये खुशी का हमारी कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग इतने खुश और इतने भावुक हैं, और आप देख रहे हैं पीछे हमारी जो शोभा यात्रा जनसैलाब देख रहे हैं, जो लोग अपनी श्रद्धा से और अपने भाव से जब भगवान श्री राम के कार्य के लिए उत्सुक थे, और ये हमारे सनातन धर्म सभा ने ये फैसला किया कि 22 तारीख को हर आदमी जो कि कोई अयोध्या से लाइव देखना चाहता है, जो कुछ भी प्रोग्राम जो वहाँ पे चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जो शोभा यात्रा होगी वो हम 22 के मुताबिक हम 21 को करेंगे। और ये हम सब लोगों ने बोला कि ठीक है, हम 21 को करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ रामलला, माता सीता, जानकी माता, हनुमान जी, जो जानकी ये जो निकाली गई है, सब लोगों ने अपने बाप से निकाली। जिला डोडा के शिवालिक होटल में आज बीजेपी अकलियती मोर्चा की एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसकी क़ियादत बीजेपी स्टेट प्रभारी मुजफ्फर अहमद लोन ने की है। इस दौरान कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत भी इख्तियार की है, जिनका जमात में पुरतपाक खैरमकदम किया गया है। इस मीटिंग की वसादत से कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत की मरकजी हुकूमत की बहबूदी स्कीमों को अवाम तक पहुँचाएं। मैं सूफी समाज महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट इंचार्ज हूँ सूफी समाज का, और हमारा जो यहाँ पे डोडा में प्रोग्राम हुआ, ये अपने जमाल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर असलम साहब के नेतृत्व में हुआ। जो उनके जो आदेश था, उनके आदेश पे यहाँ पे ये डोडा में हमने प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो हम लोगों तक पहुँचाए, और अगर कहीं न कहीं लोगों को उसके बारे में दिक्कतें आती हैं तो वो कंटेक्ट करें, और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लोगों को उनका लाभ मिले। देखिए, स्कीमें तो दुनिया भर की हैं, और जहाँ पे हमने जहाँ पे भी मीटिंगें की तो हमें ज़्यादातर वहाँ पे यही मिला कि लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है, और अगर कहीं पे लोगों को मालूम है भी तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कहीं कारण की वजह से कोई डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम होती है, कोई अपने कागज़ों की प्रॉब्लम होती है वगैरह। तो इन चीज़ों के लिए हमने ये पहल की है कि अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से या उनको कोई कागजात वगैरह नहीं बन रहे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें भी हम उनका हेल्प कर सकते हैं। पब्लिक को यही मैसेज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम आती है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं वहाँ पे सबसे पहले एडमिटेशन के साथ ये कांटेक्ट करें। तो अगर उसके बाद कोई दिक्कतें आती हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनका लाभ आपको देने की। मुश्ताक अहमद गनई को बीजेपी का हल्का जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए उन्होंने जिला सदर बारामुल्ला राजा वकार, जिला नायब सदर अब्दुल अहद डार, जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला फारूक अहमद मलिक और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो आवाम की बेहतरी और जमात की मजबूती के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला मुश्ताक अहमद गनाई साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद गनाई साहब बारामुल्ला, मुबारक। हाँ बस और जिला शोपियां के नौजवानों के ख्यालात को अमली शक्ल देने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 178वीं बटालियन ने इमाम साहब में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। कमांडिंग ऑफिसर सुरजीत कुमार ने कहा है कि सीआरपीएफ नौजवानों को हर तरह की तरक्की देने के लिए हमेशा आगे रही है, क्योंकि 178वीं बटालियन ने मेडिकल कैंप, यूथ इंटरेक्शन और जिम्नास्टिक जैसे बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं, जो कि नौजवानों को मुख्तलिफ सरगर्मी
सरगर्मियों में शामिल करने की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और ये किसी भी सतह पर हमारा सर फख्र से बुलंद कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर रहने के लिए नौजवानों को खेलों की सरगर्मी में हिस्सा लेना चाहिए। बाद अज़ा खिलाड़ियों को कमांडिंग ऑफिसर ने तकरीब में मौजूद दीगर ऑफिसरान के साथ स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की है। मकामी लोगों ने भी 178वीं बटालियन का शुक्रिया अदा किया है और इस तरह की तकरीबात का इनाकाद मुस्तकबिल में भी करने की अपील की है। काफी अच्छी है और इस तरह से पहली बार हम आज दिन में देख रहे हैं कि किया जा रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा 2024 के जो कैप के प्रोग्राम है उसके तहत किया जा रहा है और ये हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। पहले भी वॉलीबॉल, फुटबॉल, मेडिकल कैंप हमने लगातार यहाँ लगाए हैं और इस बार भी इस साल का पहला जो स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है जो कि वॉलीबॉल का मैच है। इसमें बहुत सारी टीमें भाग ले रही हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जो यूथ है, यंग जनरेशन जो है, उनको स्पोर्ट्स में प्रमोट करना है और उनको जो सहूलतें हैं प्रोवाइड करना है और किट जो है वॉलीबॉल का प्रोवाइड करना है ताकि वो अच्छे ढंग से खेल सके। और स्पोर्ट्स एक अच्छा एक माध्यम है। पढ़ाई के साथ साथ अगर यूथ पढ़ाई इसमें स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने अपना योगदान देंगे। और ये 148 बटालियन की वजह से हमने आज यहाँ पे इमाम साहब में वॉलीबॉल खेला। सर इसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमें फ़ायदा होना चाहिए वॉलीबॉल में। हम वॉलीबॉल खूब खेलते हैं। सर हम CRPF के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया है खेलने के लिए। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।